क्या जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पूरे दिल से चाहा हो और वो ना मिली हो और उस हार ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया हो? सच कहूं तो जिंदगी में ऐसी गहरी निराशा का सामना हम सभी कभी ना कभी करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी की सबसे दर्दनाक हार या रिजेक्शन असल में किसी बहुत बड़ी मंजिल का दरवाजा खोल रही हो? क्या हो अगर वो नाकामी यूनिवर्स का एक सीधा सा इशारा हो कि भाई आप किसी और ही महान काम के लिए बने हैं? आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे अपनी महत्वाकांक्षाओं को एकदम सही दिशा दी जाए, बड़ी से बड़ी नाकामियों को कैसे हैंडल किया जाए और सबसे अहम बात, सच्ची अंदरूनी खुशी कैसे मिले। डॉक्टर कुमार विश्वास के विचारों पर आधारित आज की ये चर्चा यकीनन गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, एब्सोल्यूट फोकस यानी पूर्ण एकाग्रता। दूसरा, असफलता के नए मायने। तीसरा, अंधविश्वास के ऊपर कर्म की अहमियत। चौथा, जीवन के 4 बड़े स्तंभ। और पांचवा, अपने काम की प्रोसेस में असली खुशी ढूंढना। तो आइए सीधे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पूर्ण एकाग्रता यानी फोकस की असली ताकत। देखिए, आज के दौर की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है पता है? सब कुछ एक साथ बनने की होड़। हम चाहते हैं कि एक तिहाई क्रिकेटर बन जाएं, थोड़े से एक्टर बन जाएं, थोड़े से सिंगर और थोड़े से स्टूडेंट भी। पर इसका नतीजा क्या निकलता है? अंत में कोई कुछ भी पूरी तरह से नहीं बन पाता। सच कहूं तो जब हमारा ध्यान 10 जगह बढ़ जाता है ना, तो सफलता का चांस 0 हो जाता है। इसके बिल्कुल उलट, जब किसी एक ही रास्ते पर पूरी जी जान लगा दी जाए तो रिजल्ट सच में कमाल के होते हैं। इसे इस तरह समझिए, जैसे एक कवि ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सिर्फ हिंदी साहित्य को चुना। परिवार वाले एकदम खिलाफ थे। उनकी बहन ने तो यहां तक पूछ लिया था कि भाई कविताएं लिखकर जिंदा कैसे रहोगे। पर उनका विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने तय कर लिया था, अगर नौबत आई तो घर घर जाकर भजन गा लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो दिल से करना चाहते हैं। इसे कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए 100% कमिटमेंट। और इसी जबरदस्त कमिटमेंट को हमारे प्राचीन शास्त्रों में एकाग्रता का नाम दिया गया है। महाभारत का वो किस्सा तो हम सबने बचपन में सुना ही है ना, जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा कि उन्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा टहनियां और किसी को पूरी चिड़िया दिखी। लेकिन अर्जुन अर्जुन का जवाब क्या था? उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख नजर आई। बस यही है असली एकाग्रता, एक ऐसी स्टेट जहां आपके लक्ष्य के अलावा दुनिया का बाकी सारा शोर बिल्कुल शांत हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, असफलता और रिजेक्शन को एक नए नजरिए से देखना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और हम सबके चहेते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवन यात्रा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचकर देखिए, जिस इंसान को आज पूरी दुनिया मिसाइल मैन कहकर पूछती है, एक वक्त ऐसा भी था जब उनके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आ गया था। जी हाँ, सेना में उनका एक इंटरव्यू था जिसके लिए उनकी बहन ने अपने जेवर तक गिरवी रख दिए थे। कलाम साहब उस इंटरव्यू में फेल हो गए। उनके पास वापस घर लौटने तक के पैसे नहीं थे। ऋषिकेश की पहाड़ियों पर बैठे वो इतनी गहरी निराशा में डूब चुके थे कि सुसाइड करने की सोच रहे थे। लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक महान संत से हुई। वो पल जो उनकी जिंदगी का सबसे डार्क फेज था, वही असल में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। वो संत कोई और नहीं, स्वामी शिवानंद थे। कलाम साहब को इस कदर उदास देखकर उन्होंने पूरी बात जानी और फिर एक ऐसी कमाल की बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े काम के लिए चुना है। इस एक छोटे से वाक्य ने उनका नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया। कल तक सुसाइड की कगार पर खड़ा एक मायूस नौजवान अब दुनिया बदलने के एक महान मकसद की तरफ मुड़ चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि असफलता का मतलब ये नहीं कि हम काबिल नहीं हैं, बल्कि कई बार इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स हमें कहीं बेहतर जगह पर भेज रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अंधविश्वास को छोड़कर सीधे कर्म पर जोर देना। अक्सर होता क्या है, सफलता पाने के लिए लोग ढेरों अंगूठियां पहन लेते हैं, बाबाओं के चक्कर लगाते हैं और बस किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। सच पूछा जाए तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं, बल्कि अपने ही आलस को ढकने का एक बहाना है। क्या कभी किसी पुखराज या ताबीज ने बैठे बिठाए सफलता दी है? बिल्कुल नहीं। कामयाबी तो ठोस एक्शंस, कड़ी मेहनत और लगातार कोशिशों से ही मिलती है।
जो लोग आज अपनी मंजिल के शिखर पर बैठे हैं ना, अगर आप उनका इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि उनके स्ट्रगल के दिनों में उनके हाथों में कोई किस्मत चमकाने वाला पत्थर नहीं था। उन्होंने तो अपनी किस्मत अपने पसीने की स्याही से लिखी थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात निकल कर आती है, धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका सीधा सा मतलब है कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। एकदम आसान शब्दों में समझें तो कुदरत या भगवान भी सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो पहले अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करता है। बस भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना आलस्य है। इसके बजाय एक्शन लेना और कर्मवादी बनना ही सच्चा धर्म है। जब तक हम खुद पर भरोसा करके पहला कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी जादुई शक्ति हमारी मदद करने के लिए आसमान से नहीं उतरने वाली। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे चौथे पड़ाव पर, जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ जिन्हें प्राचीन दर्शन में समझाया गया है। हमारे भारतीय दर्शन में इस पूरे जीवन को 4 बड़े पिलर्स या स्तंभों में बांटा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हजारों सालों से इंसान की जिंदगी इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट्स के आसपास घूमती रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका असल मतलब क्या है? आइए आज के मॉडर्न नजरिए से इन्हें एक एक करके डीकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। आमतौर पर लोग धर्म का मतलब किसी खास पूजा पाठ या कर्मकांड से जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ धर्म का असली अर्थ है हमारे शरीर के प्राकृतिक कर्तव्य और पूरी जिम्मेदारी के साथ जीना। इसका सीधा कनेक्शन हमारी साफ सफाई और अनुशासन से है। सुबह उठकर अपने शरीर को साफ और स्वस्थ रखना ही इस शरीर का पहला और सबसे जरूरी धर्म है। सोचिए, ये कितने प्रैक्टिकल बात है। इसी बेसिक जिम्मेदारी को आज हम अपने आधुनिक स्वच्छता अभियानों के रूप में बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो है अर्थ। अर्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना या पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी का सही उद्देश्य ढूंढना होता है। ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, समाज में हमारी असली पहचान हमारे जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से तय होती है। अगर कोई ज्ञान बांट रहा है तो वो वैचारिक रूप से ब्राह्मण है, जो समाज की रक्षा के लिए खड़ा है वो क्षत्रिय है, जो अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है वो वैश्य है, और जो समाज के बुनियादी ढांचे को बना रहा है उसकी भूमिका भी उतनी ही सम्मानजनक और अहम है। मतलब पहचान कर्म से बनती है, जन्म के किसी ठप्पे से नहीं। तीसरा स्तंभ है काम। इसे अक्सर लोग सिर्फ शारीरिक इच्छाओं या डिजायर्स तक सीमित कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में काम का मतलब है विस्तार करने की, आगे बढ़ने की और कुछ नया रचने की एक नेचुरल चाहत। वेदों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, एको अहम बहुस्याम, जिसका मतलब है मैं एक हूं और अनेक होना चाहता हूं। ये वो बुनियादी बायोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी है जो हमें नए आइडिया सोचने, नई कलाएं बनाने और जीवन को लगातार आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करती है। और अब बात मोक्ष की। इसे समझने के लिए एक टॉप सर्जन की कही हुई बात एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने बताया कि अपने करियर में कई बार ऐसा हुआ जब मेडिकल साइंस के हिसाब से सब कुछ एकदम परफेक्ट था, पर फिर भी वो मरीज को नहीं बचा पाए। वहीं कई बार ऐसा चमत्कार भी हुआ जब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, फिर भी मरीज जिंदा बच गया। उस दिन उन्हें गहराई से यह एहसास हुआ कि हमारी साइंस, हमारी नॉलेज और हमारे टैलेंट से भी ऊपर एक ऐसी सर्वव्यापी शक्ति है जो इस जीवन और मृत्यु के पूरे सिस्टम को चला रही है। जब ये गहरी समझ अंदर से पैदा होती है ना, तो वही अंतिम अनुभूति यानी मोक्ष का रास्ता खोल देती है। और अंत में हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, प्रक्रिया में आनंद, यानी अपने काम के प्रोसेस में ही सच्ची खुशी ढूंढना। इसका एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। एक रिटायर्ड बुजुर्ग प्रोफेसर हैं जो रोज अपने बगीचे में काम करते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो चाहें तो 10 माली काम पर रख सकते हैं। लेकिन नहीं, वो खुद पौधों की छटाई करते हैं। वो पौधों से ऐसे बातें करते हैं जैसे वो इंसान हो। अच्छा श्रीमान जी, तो आपकी जड़ यहाँ निकल आई है। वो इस काम में इस कदर डूबे होते हैं, उनका फोकस इतना जबरदस्त होता है कि आसपास की दुनिया का कोई शोर उन्हें छू भी नहीं पाता। कोई उन्हें पीछे से आवाज भी देना तो उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यही है उस प्रोसेस में मिलने वाला शुद्ध आनंद, जहां आपका काम ही आपके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन बन जाता है। जब कोई इंसान इस तरह पूरी गहराई में उतरकर कोई काम करता है, फिर चाहे वो हिस्ट्री पढ़ रहा हो या साइंस के फॉर्मूले सॉल्व कर रहा हो, तो उसका मकसद सिर्फ कोई एग्जाम पास करना नहीं रह जाता। यहाँ एक बहुत ही कमाल की तुलना की गई है कोर प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद और बाय प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद के बीच। जो अंदर की सच्ची संतुष्टि है, किसी विषय को गहराई से जानने का जो रोमांच है, वो असली मक्खन है।
और जो बाहर की सफलता है, समाज में रुतबा है या मार्कशीट पर छपे नंबर हैं, वो तो बस छाछ के जैसे हैं। जब आप मक्खन निकालते हैं तो छाछ तो अपने आप मिल ही जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारा मेन फोकस उस आत्मिक संतुष्टि रूपी मक्खन पर होना चाहिए। बाहरी सफलता वाली छाछ तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगी। तो आज की इस पूरे विश्लेषण के अंत में मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का एक सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने लिखा था, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमायां कर गए, बीए हुए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। सोचिए जरा, क्या हम इस दुनिया में सिर्फ पैदा होने, एक नौकरी करने, पेंशन पाने और बस दुनिया से चले जाने के लिए आए हैं, या फिर हम कुछ ऐसा करने आए हैं जो दुनिया को बताने लायक हो, जो एक छाप छोड़ जाए। ये सच में विचार करने वाली बात है कि हम जो भी कर रहे हैं उसका असली मकसद क्या है। क्या वो सिर्फ बाहरी छाछ के लिए है या फिर उस मक्खन के लिए जो हमारी आत्मा को सच में तृप्त कर सके। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।